हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग डीडी सेट के एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हुए मैकेनिक्स के जो यूनिट 2 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसके बाद थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं एनालिसिस के बाद पाया कि इसमें जो बेसिक वेलोसिटी एक्सेलरेशन का से न्यूमेरिकल आते हैं, फिर ये फोर्स क्या है, फोर्स से और न्यूटन्स लॉ के जो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ है और इम्पल्स और मोमेंटम है, इसके एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस लॉ का एग्जाम्पल है, ये किस लॉ का एग्जाम्पल है, ये आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कार मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 1 आवर में ये 72 किलोमीटर जाता है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर होगा और आवर को सेकेंड में करना है तो 1 आवर इक्वल टू क्या कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो ये कैंसिल करेंगे, 2 होगा 5 और 2 से 18। तो ये आपको ये मतलब क्या है, ये 5 इंटू 18, 5 डिवाइडेड बाय 18 आया। तो करना क्या है, 72 इंटू 5 बाय 18, तो 18 फोर ज़ा, तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन अब इस चीज़ को हमें याद रखना है कि जब भी ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में डिवाइड चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम रिवर्स, अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा। तो जैसे सपोज 90 किलोमीटर पर आवर अगर पूछा हो, इसको मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, तो 90 इंटू क्या हो जाएगा 5/18, तो 18 5 सा, तो 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, तो एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी जानते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये v माइनस यू क्या है, वेलोसिटी है, तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है या सेकेंड, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, तो इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and attains velocity of 10 meter per second in 5 सेकेंड, what is its acceleration। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो पहले जो गिवन है ये वेरी सिंपल है। क्या ये बोल रहा है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यू को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद अटेन्स है वेलोसिटी, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने टाइम में, तो टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाय टी, तो 10 माइनस 0 बाय टी, तो 10/5, तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल ही है, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है। वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होता है, स्केलर में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है। तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या आता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो याद रखना v क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इस तरह से आप याद रख सकते हो कोरिलेट करके।
तो एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर आएगा, एक्सेलरेशन भी वेक्टर आएगा, फोर्स भी वेक्टर आएगा। अब है सेकेंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव द रिलेशन ऑफ, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या रिलेशन देता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्चुअली ये इस तरह से होता है, मास इंटू dv/dt, तो ये dv/dt ही एक्सेलरेशन है। तो ये भी दे सकता है आपको एग्जाम में, ये भी दे सकता है। तो ऑप्शन ए है फोर्स एंड वेलोसिटी, नहीं। ऑप्शन बी क्या है, फोर्स एंड मोमेंटम, नहीं। सी क्या है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हम बताए थे एक्सेलरेशन एक्चुअली dv/dt होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिफाइन करते हैं। तो dv क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन, और ये क्या है, d/dt, ये कांस्टेंट है। हमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, जीरो आता है। तो अगर इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 5 kg ऑब्जेक्ट एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास क्या दिया है, 5 kg, एक्सेलरेशन क्या दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इंटू 4, तो 20 आ जाएगा, 20 न्यूटन। और ये क्या आएगा, एक्चुअली ये आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर न्यूटन है, तो इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स का यूनिट आईएमपी हो जाता है। फोर्स का यूनिट देखिए, फोर्स का यूनिट कैसे निकालें, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का हमने अभी देखा था क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में यही है, इसी को न्यूटन के रेस्पेक्ट में हमने इसी को न्यूटन बोल दिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्विवेलेंट टू न्यूटन। तो ये भी पूछ सकता है, इज 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यस, आपको यूनिट निकालने आना चाहिए, फार्मूला याद रखना चाहिए, और बेसिक 7 यूनिट मैंने यूनिट पढ़ाया है, हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट, आप वो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। अब आया है डिस्प्लेसमेंट, तो हमने पहले ही देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज करेक्ट, तो ये आपने पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये भी होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, मतलब ये तीनों क्या है, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड हैज़, अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, उसका क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो जैसे ही बॉडी को हम ऊपर भेजते हैं, तो हमें पता है कि कोई भी बॉडी ऊपर जाता है या नीचे आता है तो उसमें एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी लगेगा। तो जी क्या है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो जी क्या होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यूरिंग ए कोलिजन। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग ए कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, ये याद रखना है। मतलब कंजर्व मतलब इनिशियल में जो होगा वही फाइनल में दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। चेंज इन जो मोमेंटम होता है वो हमने रिवीजन जब करेंगे इस एमसीक्यू के बाद तो ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो फिर इसका यूनिट पूछेगा, तो न्यूटन, टाइम का क्या होगा, सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। सेम वे ये ना दे के ऑप्शन में थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन सेट करने वाला होगा तो
न्यूटन के जगह क्या देगा, फोर्स के जगह क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एस। तो एस है तो पर सेकेंड स्क्वायर है, ये ऊपर में एस मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस। तो ये एस एस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये भी इम्पल्स का यूनिट है, तो ये भी एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, इम्पल्स का यूनिट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, वो यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो यूनिट ऑफ इम्पल्स आप देखिएगा, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम एफ इंटू टी, इम्पल्स इक्वल टू एफ का न्यूटन, टाइम का सेकेंड। तो आप बी टिक कर दीजिएगा, लेकिन अभी हमने निकाल के दिखाया कि फोर्स का यूनिट क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड बी। तो ए भी सही है, तो डी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है। विच ऑफ न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या इनर्शिया का कंसेप्ट देता है, सेकेंड लॉ क्या देता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया हमने ये लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इनर्शिया का कंसेप्ट देता है, सेकेंड लॉ फोर्स इक्वल टू एम ए, थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एन ऑफ 15th क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। ग्रेविटी तो होगा नहीं, इनर्शिया तो नहीं होगा, फ्रिक्शन तो नहीं होगा। मतलब क्या कि एन ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में। आप ये प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा, चलेगा कब, जब उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है। रेस्ट में भी हाँ भाई, जैसे वॉल है, वॉल को पे आप कितना भी फोर्स लगा रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है, बट फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं ना। तो एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। ये तो डेफिनेशन ही था ही। उसके बाद क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये पढ़े थे हम लोग, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब जैसे ही ये आया तो इसका यूनिट पूछ सकता है। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मास इज डबल्ड एंड वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को क्या कर दिए, ये स्टार्टिंग में मास को डबल कर दिए, 2m कर दिए, वेलोसिटी को क्या कर दिए, ट्रिपल कर दिए, तो 3v कर दिए। ये क्या हो जाएगा, 6mv हो जाएगा ना, 6mv। ये mv क्या है, ये ओरिजिनल मोमेंटम है, तो 6 इंटू एम। तो अगर मास को डबल किए और वेलोसिटी को ट्रिपल किए तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। कितना सिंपल है, न्यूमेरिकल सिंपल ही आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। आपको न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, जस्ट अप्लाई करना है, विद इन अ मिनट यू कैन सॉल्व इट। ठीक है। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये आपको याद कर लेना है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये पूछने का चांसेस कम है, बट ऐसा आया तो याद कर। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है। फिर 19 नंबर, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंजिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का कौन सा कंजिक्वेंस नहीं है, नहीं, नॉट पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपको नॉट वर्ड दिखे तो पहले अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि नहीं तो रिक्वायल ऑफ अ गन। तो रिक्वायल ऑफ गन हमने पढ़ा है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही है। वॉकिंग है, तो वॉकिंग भी हम मूव करते तो अब एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, तो वो भी है। फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटेशन होता है, ना कि न्यूटन्स फर्स्ट थर्ड लॉ से होता है। ठीक है। स्विमिंग में भी हम एक फोर्स आगे लगाते हैं तो पानी हमें क्या करता है, बैकवर्ड फोर्स लगाती है, तो ये भी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। विच इक्वेशन गिव्स न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब है इन एनी सर्कमस्टांसेस इज डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन पूछा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर देन डिस्टेंस होगा।
तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए जैसे सपोज यहाँ से हिम्मतनगर से अहमदाबाद की दूरी 80 किलोमीटर है, कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया और फिर बैक यहाँ आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ गया और यहाँ आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही था, फाइनल पोजीशन भी यही था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल ट्रेवल 80 + 80, 80 + 80 तो क्या हो जाएगा, 160। तो डिस्टेंस ज़्यादा ही आ रहा है। तो कब किसी भी सर्कमस्टांस में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस हो सकता है, नहीं, इक्वल हो सकता है, बट अगर सपोज यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, हम बैक कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 80 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 80। मतलब इक्वालिटी इज पॉसिबल, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन है, दैट कैन बी आस्क्ड, तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी सर्कमस्टांसेज स्पीड कैन बी 0, इन एनी सर्कमस्टांसेज इज स्पीड कैन बी 0। तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कभी भी अगर मूव कर रहा है बॉडी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी भी 0 नहीं होगा। तो इन एनी सर्कमस्टेंस स्पीड कैन बी 0, नो, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वेलोसिटी कैन बी 0, तो यस, वेलोसिटी कैन बी 0 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इन ओलंपिक गेम फॉलिंग ऑन सैंड बेड इन हाई जंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो हम ये एग्जाम्पल न्यूटन फर्स्ट लॉ का, सेकेंड लॉ का, थर्ड न्यूटन सेकेंड लॉ का। ऐसा क्यों करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार ये टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स जो है। तो जब हाई जंप करते हैं तो सैंड बेड रखा रहता है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पे आएगा तो ये जमीन के टच होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, मतलब चोट उसे कम लगेगी ना, इसीलिए ये सैंड बैंड लगाया जाता है। अगर नहीं लगाया जाता तो यहाँ पे डायरेक्ट चोट ज़्यादा लगती, इसीलिए न्यूटन, जैसे सेम वे न्यूटन सेकेंड लॉ का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब हम कैच लेते हैं, क्रिकेट खेलते, कोई भी कैच लेते तो हैंड को क्या करते, थोड़ा बैकवर्ड लेते, तो उससे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, चोट कम लगेगी, इसीलिए लेते हैं। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, रॉकेट प्रोपल्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो देखिए हम क्या फाइंड आउट कि एक तो सिंपल वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने का क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, ठीक है। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ का। उसके बाद एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, तो बहुत ही ईजी है, जस्ट क्विक रिकैप हम कर लेते हैं कि क्या क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल पूछे तो इनर्शिया ही है, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल पूछेगा तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन, तो जैसे मैंने ये लेक्चर में कराया था, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, जैसे अ पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड, तो ये पूछ सकता है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ, दोनों है, चलेगा, ठीक है। व्हेन अ ट्री इज शेकन सम ऑफ लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनर्शिया का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो याद रखना। फिर मोमेंटम हम लोग देखे थे, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका यूनिट ये क्या है, वेलोसिटी। देखिए अब हर को याद नहीं रखना, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ये ट्रिक है, याद रखना है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ, तो इसमें हमने देखा था कि फॉलिंग ऑन सैंड बेड in high jump is an example of Newton's second law. Moving of hands backward while catching a ball by a cricketer is an example of second law. फिर impulse देखे थे, impulse क्या होता है, product of force and a small time in which force act,
तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी एम भी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है। न्यूटन थर्ड लॉ का क्या है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ये याद रखना, रिक्वाइल ऑफ गन, मतलब जब गन चलाते हैं तो पीछे धक्का लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिक्वाइल ऑफ गन। ठीक है, तो वो क्या न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल, रॉकेट प्रोपल्शन, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, कोलिजन ऑफ टू पर्सन, ये सब क्या है न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स, ये सब मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, इंपॉर्टेंट है। चाइना वेयर्स रैप्ड इन ए पेपर और स्ट्रॉ पीसेज, ये लास्ट टाइम डीडी सेट में पूछा था। इट इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स ऑफ सॉरी। फिनिशिंग ऑफ फास्ट रेस स्लोली बाय एन एथलीट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। और एक फोर्स का टाइप्स है, सिंपल सा ये दो टाइप होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब बॉडी से कॉन्टैक्ट में रहेगा, जैसे मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब फोर्स जब लगेगा तो उसमें कॉन्टैक्ट रहेगा, एक दूसरे से क्या होगा, टच में रहेगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो नॉन कॉन्टैक्ट जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट। मतलब एक दूसरे मैग्नेट है तो एक दूसरे के दूर में डिस्टेंस में ही रहता है तो फोर्स लग जाती है, मतलब अट्रैक्शन हो जाता है या रिपल्सन होगा। तो ये सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये इसको क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। तो ये लास्ट ईयर डीडी सेट में पूछा था कि कौन सा फोर्स फील्ड फोर्स है, तो ये सारे फोर्स क्या है, फील्ड फोर्स है, या इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। इसी में एक बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स होता है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है कि जिसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अगर 5 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, 5 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉन बैलेंस फोर्स क्या आएगा, जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब किसी साइड ज़्यादा फोर्स लगे, किसी साइड कम लगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग इसका नेक्स्ट सीरीज यूनिट 2 का एमसीक्यू का कुछ दिन में पोस्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।